Hello friends, today we will understand the meaning of demand forecasting. Demand forecasting बहुत important topic है BCom and MCom BBA सभी का, ठीक है. सो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, विच मीन्स कोई भी एक बिजनेस है या फिर कंपनी है, वो क्या करती है, एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर में उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो डिमांड है वो कितनी होगी, ठीक है. वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है या फिर न्यूट्रल रह सकती है. वो कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, यानी कि एस्टिमेट करते हैं. फोरकास्ट, एस्टिमेट एंड प्रेडिक्ट, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है. वो किस बेसिस पे डिमांड को फोरकास्ट करते हैं? लाइक फैक्टर्स हैं जैसे कि हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो सेल्स डेटा है उसके बेसिस पे कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड्स जो चल रही है, ठीक है. सो डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस की को डिसीजन लेने में, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. सो डिमांड को फोरकास्ट करके कोई भी एक बिज़नेस जो है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन लेवल को कितना इंक्रीज़ करना है, ठीक है, या फिर डिक्रीज़ करना है, कि अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, तो वो अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे पहले से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, कस्टमर्स की डिमांड को मीट करना है, ठीक है. सेटिस्फाई होंगे कस्टमर्स तभी क्या होगा, लॉयल्टी बढ़ेगी, रिपीट परचेजेस होंगे, ठीक है. और वो इन्वेंट्री, अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकती है तो उनको अगर स्टॉक वो कहीं से बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने वेयर हाउस में स्टॉक ला के रखेंगे, ठीक है. इन्वेंट्री से रिलेटेड वो डिसीजन ले सकती हैं. डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो बना सकती हैं, ठीक है. सो डिमांड फोरकास्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में, क्योंकि इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होएगी, ठीक है. सो ये डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो हेल्प करता है. एडवांटेजेस भी सुन लो, ये हेल्प करता है कॉस्ट रिडक्शन में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में. कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो मीट हो रही है सबकी, ठीक है. एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बिजनेस का भी इसमें फ़ायदा होता है कि वो प्लान्स बना सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. एंड रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है, कंटिजेंसी प्लान बना सकती है एक बिज़नेस या कंपनी, ताकि वो क्या कर सके, मिटिगेट कर सके कोई भी रिस्क, ठीक है. फॉर एग्जांपल, डिमांड फोरकास्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल है कि टॉय कंपनी है, एक टॉय कंपनी लगा लो कि वो प्रेडिक्ट कर रही है कि उनकी जो डिमांड है टॉय की वो इंक्रीज़ होगी, विल इंक्रीज़ ड्यूरिंग द हॉलीडे सीज़न. सो वो क्या करेंगे, स्टॉक अप करेंगे इन एडवांस. सो उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में जो टॉयज़ हैं हॉलीडे सीज़न में क्या होगी, टॉयज़ की डिमांड इंक्रीज़ होगी. तो उन्होंने पहले से ही स्टॉक एडवांस में रख लिया ताकि वो उनकी डिमांड जो है वो मीट कर सके, ठीक है. सो यही है डिमांड फोरकास्टिंग, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बिज़नेस को भी और कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करता है. सो दैट्स इट.